हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जस्ट फॉर आपके जनरल नॉलेज। और बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि आफ्टर 12th क्या किया जाए, क्या कोर्स किया जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा लगाने के लिए तो हम कौन सी फील्ड में जाएं, और जब पैसा नहीं है और इस कंडीशन में हम महंगे महंगे कोर्सेज़ को नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रह जाता है। ध्यान रखो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो कोई इशू नहीं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है मार्केट में, आप वो करो। गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और टॉप में जो रहते हैं वो तो हमेशा CA CS है ना, ये सब रहता है आपका। फिर आप उसके बाद MBA, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, BBA हो गया, MBA हो गया, बैंकिंग फील्ड हो गई आपकी। तो बहुत सारे बेटा आपके एग्जांपल्स हैं। आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। इवन कई बच्चे इतने फाइनेंशियली वीक होते हैं कि वो रेगुलर कॉलेज चाहकर भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनको जो फ़ीस देनी होती है वो बहुत मुश्किल से वो दे पाते हैं। तो उन बच्चों को मैं इतना कहूँगा कि अगर बेटा, और आपको भी जो अभी करंटली जो 12th में हैं आप सभी को, कि वैसे तो बेटा मेहनत करो, मार्क्स लेकर आओ, जितने अच्छे नंबर है उतना बेटर है। बट अगर समहाउ किसी बच्चे का नंबर नहीं आ पाते, कोई इशू नहीं है। देखो बेटा, ज़िंदगी सबकी चलती है, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपके पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बेटा देखो, जो पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, बट या देखो ये जो मैं बताऊँगा वहाँ पे मिनिमम जो खर्चा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। बट पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको जितना भी हो सके कम से कम पैसों में मैं आपको आपका करियर बताऊं कि आप कहाँ पर काम कर सकते हो आफ्टर 12th। तो बेटा, अगर कॉलेज अगर आप रेगुलर नहीं करोगे तो आप ओपन से कर सकते हो, SOL से। ठीक है, SOL कर लो, इग्नू कर लो बेटा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप इग्नू कर भी लेते हो तो भी यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि यार SOL बेस्ट है कि इग्नू बेस्ट है। बेटा सारी चीज़ें मैं IG लिख देता हूँ खाली, ये आप अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज करोगे इसके अंदर, बेटा दोनों ही बहुत बेस्ट है अपने आप। ठीक है, आप SOL से करोगे तो भी बेस्ट है, IG से आपका इंदिरा गांधी से करोगे तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, दोनों ही तरीके से कर लो। बस हाँ, बेनिफिट आपको कुछ मिल जाता है, वो ये मिल जाता है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल आपको देने को मिल जाता है। तो इसके वजह से होता है क्या है कि आपके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं इंदिरा गांधी में, इस वजह से। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा थोड़े आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, ग्रेजुएशन बेटा आप कोर्स करो अपना ओपन से। अब यहाँ पे जो फीस है बेटा वो तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अल्टरनेटिव अब हमारे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ 12th की क्वालिफ़िकेशन काफ़ी नहीं है आपको बेटा। ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना अगर आपको आगे सर्वाइव करना है लाइफ में तो। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मान के चलो कि आपने SOL के लिए आपने तैयारी कर ली, तो आपने एडमिशन ले लिया। अब इसके साथ बेटा दो चीज़ें कर सकते हो। क्या क्या, देखो यहाँ पे आपके मिनिमम 4,000 जो भी लगेंगे वो लगेंगे। ठीक है, ट्यूशन नहीं लेना, कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक, आपके वो पैसे ही बच गए। ठीक है, जैसे जैसे टाइम होगा तो मैं भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पे वीडियो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BCom की। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना ऑनलाइन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उसमें। अच्छा, अब आप क्या करोगे, क्योंकि ओपन में आपको कॉलेज तो जाना नहीं होता, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करोगे, तो बेटा आप यहाँ पे ना जॉब कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साथ में जॉब कर सकते हो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है, 12th पास हुई, 12th पास होते के साथ ही आपने एडमिशन ले लिया ओपन में, और उसके बाद आपने साथ में जॉब करी। ठीक है, फिर जॉब में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ना जॉब करने से पहले आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, जिसमें आपका एक्सेल हो गया, और बेटा टैली अलग से सीख लेना, टैली भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, टैली आता है, तो आप जॉब आप आराम से कर सकते हो। और बेटा जॉब करनी है आपको अकाउंट्स की फील्ड में।
ये बात ध्यान रखना। अदर फील्ड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं आगे बताऊंगा फिर वो आपके काम का नहीं हो पाएगा। बट स्टिल अगर अकाउंट्स की फील्ड में मिले तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। कॉल सेंटर में बेटा जाना मत जब तक कॉल सेंटर अच्छा ना हो। मीन्स कई कॉल सेंटर्स में बेटा सैलरी नहीं मिलती है, बहुत इश्यू होता है। दूसरा, उसमें करियर ऑप्शन नहीं है फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ऑब्वियसली बात है, तो आपको बेटा अकाउंट्स के लिए ही जाना चाहिए। तो आपने जॉब ली, अब देखो जॉब में सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे समथिंग कुछ मिल जाएगी आपको, क्योंकि अभी आपको काम भी नहीं आता तो आपको काम सीखना है। तो बेटा मैं तो इतना कहूँगा कि स्टार्टिंग के 9 महीने 1 साल कुछ आप काम कर लो, इतनी सैलरी में कर लो कि अगर आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा और अगर आपको काम सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इंसान बिना मतलब के तो बात भी नहीं करता, कम से कम आपको काम सीखने को तो मिल रहा है। 1 साल के बाद अपनी कंपनी चेंज कर दो, आपकी सैलरी आपको डबल हो जाएगी या अराउंड 10 के आसपास हो जाएगी। जैसे अभी अगर आपको सैलरी मिले 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, तो 1 साल के बाद जब जैसे आपने काम सारा सीख लिया फिर आपको उसको स्विच करो, आपको 2-3 हज़ार रुपये इंक्रीमेंट ही आपको मिलेगा दूसरी कंपनी में। ठीक है, क्योंकि जब आपको कुछ नॉलेज नहीं थी काम की तब आपको 6-7 मिल रहे थे, अब तो आपको नॉलेज भी है तो आपको 10,000 मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेटा अब देखो यहाँ पे आपका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप कॉलेज कर रहे हो और साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हो, तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है बेटा, इससे बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि यहाँ से जो भी सैलरी आ रही है वो सारी सैलरी आप अपने फीस में दे सकते हो। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अगर चाहो तो अपने कॉलेज के लिए, अपने कोर्स के लिए आप ट्यूशन भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, अच्छा। और अगर आप चाहो तो बेटा आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो अगर आप चाहो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो या तो पूरे दिन आप पढ़ाई करते रहो, कॉलेज की भी पढ़ाई करते रहो और अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, और साथ साथ जब भी कभी एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम देने चले जाओ। या आप ये तीनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको ही पता है कि आप बेटा पूरे दिन भर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम से भी 2 महीने पहले पढ़ लिया वो भी काफ़ी होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का आपने जो जीके हो गया या रीजनिंग हो गया, या आपने डेली 1 घंटा पढ़ लिया कभी टाइम पास करते करते, तो साल भर की अगर मेहनत करोगे और कभी फॉर्म निकला और दैन उसके बाद उसका एग्ज़ाम हुआ तो तब तक तो आप प्रिपरेशन अपनी कर भी लोगे। ठीक है, देखो बेटा ये वो तरीका बता रहा हूँ मैं जहाँ पे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और यहाँ पे आपको पैसा भी नहीं लगाना। बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ बेटा आगे काम करने का। ठीक है, कॉलेज किया, कॉलेज में एडमिशन लिया, जॉब भी पकड़ ली, साथ में अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहे। कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम हो पैसा हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी कोई बुक उठा लो, यूट्यूब पे भरमार है भैया वीडियो की, देखते रहो। ठीक है, और एक बुक ले लो, उसको पढ़ते रहना, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस आते वक्त, या खाली टाइम हो तो उसमें पढ़ लिया आपने, और जब भी कोई फॉर्म निकले वो भर दो और एग्ज़ाम देने चले जाओ। भगवान की कृपा रही तो आपको वो क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, 12th बेस पे जो फॉर्म निकलेगा। ठीक है, अच्छा। ये बेटा आपका जो काम चलेगा ये चलेगा बेटा 3 सालों तक। कब तक चलेगा बेटा ये आपको करना है 3 साल तक। कोई 3 साल का ही कोर्स होता है आपका बीकॉम का। ठीक है, 3 सालों तक बेटा आपने काम किया। अब बेटा एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जब 3 सालों तक, बेटा समझने वाली बात है कि 3 सालों तक आपने जॉब करी है और आपको क्या मिल गया बेटा, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अब ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे ही मिली आपको, अब यहाँ देखो कि आपको 3 साल का बेटा एक्सपीरियंस है जॉब करने का या उस फील्ड का। एक तो जॉब एक्सपीरियंस आपको मिल गया बेटा 3 साल का, प्लस आपके पास डिग्री भी है। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। अब आपका आगे का जो स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब इन बिटवीन लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगती तो कोई इशू नहीं है बेटा। ग्रेजुएशन के बाद आप सीधा बेटा एमबीए के लिए अप्लाई कर देना, आप डायरेक्ट एमबीए के लिए अप्लाई कर देना बेटा। और एमबीए भी उसी फील्ड में करना जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिस 3 सालों तक जिस फील्ड में आपने काम किया उसी फील्ड में बेटा एमबीए कर लेना। अब आपका हो गया सर एमबीए के पैसे कहाँ से आएंगे, तो भाई आपने 3 साल तक जो जॉब करी है तो वहाँ से आपने कुछ तो पैसा जोड़ा होगा, तो वहाँ से बेटा एमबीए कर लेना। अच्छा, जैसे एमबीए में आप अप्लाई करोगे उसके साथ बेटा एमएनसी कंपनी में बेटा अप्लाई कर देना, जॉब के लिए चले जाना। ठीक है, एमएनसी कंपनी में आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी,
प्लस आपको छुट्टी भी मिल जाती है सैटरडे संडे की, ठीक है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन आपको सैलरी यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी कम से कम। और साथ में आपने एमबीए के लिए भी एडमिशन ले लिया है एमबीए में, और फीस कहाँ से आएगी? जो आपने 3 सालों तक जमा किया था वो पैसा वहाँ पे यूज़ हो गया। दूसरा एमएनसी में जैसे आपकी जॉब लगी 18,000 की, 25,000 की, जो भी लगी, तो वहाँ से आपने पेमेंट करना शुरू कर दिया एमबीए में, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया। और जैसे ही आपका एमबीए कंप्लीट हो गया बेटा, सैलरी अराउंड नहीं तो 35K, या हो सकता है कि इससे डिपेंड करता है आपका टैलेंट कितना है बेटा। जितना अच्छा टैलेंट होगा, जितने अच्छे से आप काम करोगे, ये बात हमेशा समझो कि कंपनी हमेशा उसी एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा देगी जो उसका ज़्यादा काम करेगा। सिंपल सी बात है। अब ज़्यादा काम करने का मतलब ये नहीं होता कि गधा है कोई इंसान और उसको बोला है कि भैया ये सामान ये रख अपनी पीठ पे, वहाँ तक लेके जा, वो वाला काम नहीं बेटा। लॉजिक काम जो दिमाग से जो होता है, जो आपने बीकॉम में जो आपने पढ़ा, जो आपने 12th में पढ़ा, वो पूरी जो आपने दिमाग में जो आपने नॉलेज लेकर जो आप गए हो उस कंपनी में, जिस रोल के लिए आपको अपॉइंट किया है, वो उस काम को आप कितने अच्छे से करते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तभी आपको बेटा सैलरी अच्छी मिलेगी। और आप यहाँ से बेटा आराम से 50 तक भी सैलरी उठा सकते हो। बस आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। यहाँ पे बेटा ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। और ये वो चीज़ है जो आपको मतलब इससे नीचे काम हो ही नहीं सकता। इसका एक अल्टरनेटिव बस ये हो सकता है कि बेटा अगर आपको पैसा नहीं देना तो उसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि सर मैं आपको बता दूं, इसका अल्टरनेटिव बेटा अब ये हो सकता है, बस यहाँ पे अगर आप देखो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए नहीं कहा आपको, ठीक है। सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली सीखी है। प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है, आपको थियोरेटिकली सिखाया जाता है। यहाँ पे आपने खुद प्रैक्टिकल 3 साल तक काम किया है और वहाँ पे आपने सीखा है उस काम को। दूसरा पोर्शन बेटा, अगर आपको ये भी नहीं करना, आप कहते हो नहीं सर मेरे से तो ये भी नहीं होगा, तो भाई मेरे एक काम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई 12th के बाद, लेकिन यहाँ पे ना, लेकिन बेटा ये 12th के बाद आप बेटा जॉब कर लो। अब यहाँ पे जॉब किसी भी फील्ड में करो, क्यों? क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन नहीं कर रहे तो वो मैटर नहीं करता। फिर आप जॉब किसी भी फील्ड में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप जॉब कर लो बेटा, ठीक। और इसी जॉब को बेटा कंटिन्यू करते रहो लाइफ टाइम बेटा, आप इसी को कंटिन्यू करते रहो और चेंज करते रहो कंपनियाँ। किस्मत अच्छी हुई और अगर आपकी मेहनत अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है, तो हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। नहीं तो हर साल तो इंक्रीमेंट होता ही है, थोड़ा बहुत जो भी होगा 3-4%, 6%, वो इंक्रीमेंट तो आपका होगा ही होगा, ठीक। फिर आपके सामने बस बेटा ये रह जाता है जिसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। एक बात और मैं कहूँगा उन सभी बच्चों को जिनके दिमाग में चल रहा है इंटरनेट से पैसे कमाने का, तो मैं ये कहूँगा कि बेटा अच्छी बात है, ट्राई करो आप भी, लेकिन उसको फुल टाइम कभी मत बनाना जब तक वो आपकी इनकम बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना जो टाइम है, जो आपका कीमती टाइम है बेटा, वो आप खो दो सिर्फ इंटरनेट से पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है। ध्यान रखो। और एक भी रुपया खर्च करने से पहले बेटा 10 बार सोचना, क्योंकि पैसा एक बार को अगर चला भी गया चलो कोई बात नहीं, आप कमा लोगे, लेकिन अगर आपका टाइम निकल गया, अभी आपकी उम्र होगी बेटा 18 साल, 17 साल, 20 साल, 19 साल, ये टाइम अगर बेटा आपका निकल गया, अगर आप बेटा 25 साल के हो गए और बिना किसी काम किए, तो बेटा वो 25 साल की उम्र के बाद जो प्रेशर जो आपके ऊपर बनेगा पैसा कमाने का, बेटा वो बहुत तगड़ा बनने वाला है, जो हर कोई इंसान नहीं टॉलरेट कर पाता, ठीक है। हर इंसान उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। इसी की वजह से मैं कहता हूँ आप सभी को कि बेटा जो मैंने कहा आप इसी को ही फॉलो कर लो, ज़्यादा बेटर है। ग्रेजुएशन के बाद आप CGL का भी कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बैंकिंग मतलब जो भी सरकारी जॉब के जो भी फॉर्म निकलते हैं आप वो भर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई खास कुछ पैसा नहीं लग रहा वहाँ पर, ठीक है। फॉर्म भरने के जो भी पैसे वैसे लगते हैं वही आपको देनी है, बस आपकी मेहनत है उसके बाद, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, तो मेरे भाई मैंने आपको कहा है कि आप जॉब करो, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद फिर MNC कंपनी में चले जाना, फिर वहाँ से बेटा फिर MBA में एडमिशन लेना। तो यहाँ से 3 साल में भी आपने कुछ ना कुछ सेव किया होगा और MNC से भी आपकी सैलरी आपको मंथली मिलती होगी। वहाँ से MBA की फ़ीस सबमिट करा देना, मंथली बेसिस पे बात कर लेना। अगर मंथली बेसिस पे मान जाते हैं तो मंथली बेसिस पे दे देना, नहीं तो 6-6 महीने में फ़ीस तो खैर वो मांगेंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोई कोर्स नहीं कर सकते, हम 1 लाख 2 लाख नहीं लगा सकते।
तो भाई ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट के साथ आप ये सारा काम कर लो आराम से। SOL की आपकी बीकॉम की जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर जितने भी ईयर है, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम जैसे मेरे को मिले और मैं ये सारी वीडियोस आपको प्रॉपर आपको दे दूँ, ताकि आपको ट्यूशन की फ़ीस आपको ना देनी पड़े। दूसरी बात बेटा, आपका देखो 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, इनमें अकाउंटेंसी की वीडियो प्लस इकोनॉमिक्स की वीडियो और प्लस बिजनेस स्टडी की वीडियो, ठीक है, ये तीनों ही सब्जेक्ट की वीडियो मैं यहाँ पे डालूँगा। अब ये साल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो उन बच्चों को तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो इस साल 12th में है, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम आएंगे अगले साल उनके लिए अब उनको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि तब तक ये सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी चैप्टर वाइज। पूरा कोर्स रहेगा बेटा उसके अंदर, फुल कोर्स बेटा, फुल कोर्स उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात और कहूँगा कि बेटा बीकॉम सबसे पहले तो पास की बनाएंगे, प्रोग्राम की बनाएंगे, और बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी की वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं और वो जैसे बीकॉम में जाएंगे तो बेटा आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाएगी आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, ये तो खैर होता ही होता है, प्लस लॉ, टैक्सेशन, कॉस्ट, इन सभी की भी वीडियोस बनती है, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं सब्सक्राइब किया चैनल अभी तक, ठीक। और जो बच्चे अभी कॉलेज में आए हैं वो भी बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको भी ये वीडियोस मिलने वाली हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इस वीडियो को बेटा शेयर करो, जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि उन सभी बच्चों जो कंफ्यूज हैं उनको ये पता होना चाहिए कि वो चाहें तो ऐसे भी अपनी लाइफ बना सकते हैं। लास्ट में बेटा एक बात और कहूँगा कि लाइफ में कभी भी निराश मत होना, ठीक है। अब जो भी हुआ, जैसे भी कंडीशन है, उसी से ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर देखा जाए सही मायने में तो मज़ा भी इसी चीज़ में है। अगर आपको पहले से ही सब कुछ मिल जाए, पहले से ही अनलिमिटेड पैसा मिल जाए, पहले से अनलिमिटेड आपका जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, तो लाइफ में थ्रिल नहीं है, लाइफ में मज़ा नहीं, एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। और ऐसे में अगर आपने कुछ कर भी लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हर कोई यही ताना मारेगा आपको कि तेरे पास था तो तूने कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मज़ा तो तब आता है जब आपके पास नहीं है और फिर आप करके दिखा दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप एक एग्ज़ाम्पल बनो दूसरे लोगों के लिए, ठीक। सो बेटा जॉब करना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना, जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप बहुत समझदार हो, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।